हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है नरेशन, जिसको कि हम काफ़ी डीपली और एकदम इजी तरीके से कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस और क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ज़ीरो से सारी चीज़ें आपको बताई है। ये है पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, WH फैमिली वर्ड्स की, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं और उसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आइए विदाउट मेकिंग एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें बहुत ही माइन्यूटली मैं आपको बताऊंगी, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है वो। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो टाइम और प्लेस का चेंज होता है, उसमें किस किस तरीके से क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो टुडे होता है वो दैट डे में चेंज हो जाता है, क्योंकि हम आज ये सारे चेंजेस देखेंगे। टुमारो द नेक्स्ट डे में हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टू नाइट दैट नाइट में चेंज होता है, लास्ट विल चेंज इनटू द प्रीवियस, हेयर देयर, दिस दैट दीज दोस, अगो बिफोर, नाउ देन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चेंज किए जाते हैं और हम चेंज करेंगे। अब आइए देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखिए, सीधी सी बात है, क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि उस फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद आपको सेकेंड और थर्ड पार्ट काफ़ी बेनिफिशियल लगेगा। कुछ चीज़ें होती है, टीचर ही उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट बना के भी पेश कर सकता है और उस चीज़ को बहुत ईजी तरीके से भी पेश कर सकता है। सिर्फ लैंग्वेज के टैक्टिक्स होते हैं ये, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें। चलिए देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन, इंटेरोगेट मतलब कुछ पूछना, इंटेरोगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्या है भाई, क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है। ठीक है, तो वर्ड से ही जैसा कि आपको पता चल रहा है, इंटेरोगेट करना। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है आपका, कल मैंने आपको बताया था, सेट टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, जो कि आस्क्ड पूछना, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इंक्वायर्ड भी बोल सकते हैं। आप इंक्वायरी कर रहे हो किसी चीज़ की तो भी आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, और अगर आप इंटेरोगेट कर रहे हो तो भी आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हो। डिपेंड्स की सेंटेंस किस तरीके का है, उससे किस तरीके का भाव निकल रहा है, रटना यहाँ पे कुछ नहीं है। इन माई ईच एंड एवरी वीडियो आई ऑलवेज टेल यू कि रटिए मत, ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर से ही निकल कर आई हैं, रूल्स खुद वहीं से बने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछ रही है। आई होप क्लियर है। अब देखिए, जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये आपकी, ठीक है, इज एम आर है, वॉज वर है, डू डज है, डिड शैल विल हैज़ हैव हैड कैन में, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जितने भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनको चेंज करके हम इफ़ या वेदर लगा देंगे। यहाँ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, मैं दावा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। राइट, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, अब हम देख लेते हैं। आई सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिसको हम लॉक कर देते हैं, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट लॉक किया हुआ है वो आर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से। यहाँ पे हमने देखा आर है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन है, साफ पता चल रहा है। क्वेश्चन मार्क भी आपको मिलेगा एग्जाम में, उससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर आपको ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, तो वो भी बताता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर ऐसा आ जाए तो सबसे पहला काम आपका होगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का पार्ट है, ठीक है, अगर किसी को भी आरवी और आर एस में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।
आई आस्क्ड हिम, क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। आई सेड टू हिम, आर यू गोइंग? मैंने पूछा, क्या तुम जा रहे हो? आई आस्क्ड हिम, ठीक है, क्वेश्चन क्या करोगे? आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसको हम हटा करके इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर देंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे और डायरेक्टली हम लिख देंगे ही वॉज गोइंग। अब आप कहोगे ये ही कहाँ से आया और वॉज कहाँ से आया? आप देख रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय इसको पास्ट कंटिन्यूअस में कर दोगे। अब बात आती है कि आपने ये प्रोनाउन कैसे लगाया। तो देखिए, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आर यू गोइंग, कि तुम जा रहे हो। अब यही बात आप किसी और से जब कहोगे या पूछोगे कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा इफ ही वॉज गोइंग, कि क्या वो जा रहा था। अब यहाँ वो कौन है आप खुद ही बताइए, हिम है ना, तो हिम के लिए क्या लगाएंगे हम? ही। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रोनाउन की टेबल भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं और वो गलत हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका है कि उस बात को आप अपने शब्दों में जब किसी और को जा करके कहेंगे तो उसको किस तरीके से कहेंगे। प्रोनाउन तो अपने आप ही चेंज हो गया, तो जो आपके भाव आए वहाँ पे उस हिसाब से आप प्रोनाउन को लगा दो, ठीक है। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ही वॉज गोइंग कैसे आया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो क्या करेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को हटा करके हम आस्क्ड लगा देंगे और जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो लॉक किया हुआ है, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, उसको हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हटा करके इफ या वेदर का यूज करेंगे। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। आई सेड टू हिम, ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के लिए होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, आई आस्क्ड हिम लगा देंगे। कैन हमें मिल गया, जो लॉक है स्टेटमेंट, मतलब कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमें मिल गया कैन। कैन को हटा करके हम क्या लगा देंगे, इफ या वेदर। हो गया क्लियर? मैंने यहाँ पे इफ लगाया है, आप वेदर भी लगा सकते हो, एग्जाम में भी आपको वेदर भी मिल जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा। इफ इतना क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का एरिया कैसे सॉल्व करोगे आप। फिर कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, क्या तुम बता सकते हो कि टाइम क्या है। अब ये बात आप जब किसी और को जाके बताओगे कि आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा, इफ ही कुड टेल, कि क्या वो बता सकता है कि टाइम क्या था। क्यों? क्योंकि जिस टाइम उसने ये बात की वो तो प्रेजेंट में कर रहा था। कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो, तो वो तो प्रेजेंट टाइम की बात थी, लेकिन वो टाइम तो बीत चुका है। जब आप बताओगे तो नेचुरली आपका टेंस भी चेंज होगा। आप थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप रटो कि प्रेजेंट को पास्ट में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप उसको बोल के देखोगे, अपना लॉजिक लगाओगे, तो चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, आप खुद रूल क्रिएट कर पाओगे, तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कैन का कुड हो जाएगा, इफ ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम इज, व्हाट द टाइम वॉज, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप वॉज लगा दोगे क्योंकि आपको पास्ट में चेंज करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यू को हटा के हमने यहाँ पे ही लगाया, क्यों? क्योंकि उससे पूछा था, तो वो कौन है, वो है ही, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी, डू यू नो मी। तो ये आप देख रहे हो कि आपको ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, ही सेड टू मी को आप चेंज कर दोगे आस्क्ड में, ठीक है। डू आपको मिल गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, क्वेश्चन मार्क भी ऑलरेडी लगा हुआ है, ये हमेशा लगा हुआ आएगा क्वेश्चन मार्क अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए आया तो, ठीक है। ही आस्क्ड मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आपका हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे इफ या वेदर लगा दोगे आप। आई न्यू हिम, आप इसको किस में चेंज कर दोगे, पास्ट टेंस में, और नो का क्या बन जाएगा, न्यू, इफ आई न्यू हिम। नेक्स्ट देखते हैं, फादर सेड टू मी, डू यू नॉट ओबे मी। फादर ने क्या कहा मुझसे, कि क्या तुम मुझे ओबे नहीं करते हो। तो आप जब इसको बताओगे तो जैसे आप देखो लॉजिकल मैं किस तरीके से बता रही हूँ कि फादर सेड टू मी, फादर ने मुझे कहा, डू यू नॉट ओबे मी, मेरे फादर मुझसे बात कर रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे ओबे नहीं करते हो, मतलब मेरी बात को मानते नहीं हो, ठीक है। तो
उसमें क्या आया, जब आपने ये बात, फिर मैंने ये बात जाकर के मेरी फ्रेंड को बताई कि भाई माय फादर आस्क्ड मी, ठीक है, माय फादर तो ये मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे आपको जो मिलेगा आपको वही ऐड करना है। फादर आस्क्ड मी, डू है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप इफ या वेदर लगाओगे, इफ लगा दोगे। मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उन्हें ओबे नहीं करती हूँ, तो अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि क्या मैं ओबे नहीं करती हूँ, तो मैं क्या बताऊँगी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ओबे नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे आई आएगा, आएगा कि नहीं आप खुद बताइए। और पूछा किसने, उन्होंने पूछा, ठीक है, और उनके लिए पूछा, तो नॉट ओबे हिम, ओबे किसको नहीं करती हूँ, फादर को। अब फादर क्या है, ही या शी है, ही है ना, तो यहाँ पे हिम आ गया। इसकी टेबल मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी। अब आप जब सेंटेंस को इस तरीके से बोल करके देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ ही आएगा या हिम आएगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बनता है WH फैमिली वर्ड से, मतलब क्वेश्चन वर्ड से। आप इसको WH वर्ड भी बोल सकते हो, क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हो। अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में। मैंने देखिए डायरेक्टली टारगेट किया है, बातों को घुमा फिरा के और टिपिकल ना बनाते हुए डायरेक्टली उन चीज़ों को पॉइंट आउट करके मैं आपको बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। टारगेटेड चीज़ें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। और इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा है जो कि कवर ना हो एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और वो चीज़ें सारी मैंने इसमें इंक्लूड की है। WH फैमिली वर्ड्स का क्या होता है, ही सेड टू मी, एज इट इज़ रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो यहाँ पे आ गया ही सेड टू मी। वेयर डू यू लिव, अब देखिए आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आपका स्टार्ट ना हो के WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। वेयर हो सकता है, व्हाट हो सकता है, हु हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है, व्हेन हो सकता है, ये सारे आपके WH वर्ड हैं। वेयर डू यू लिव, कितना भी लंबा सेंटेंस हो जाए, नो नीड टू वरी, क्यों, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। ही आस्क्ड मी, यहाँ पे भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, आप लगाओगे ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे आप इफ या वेदर का यूज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो आप कनेक्टर का प्रयोग करोगे, जो कंजंक्शन, जो जोड़ने वाला होगा आपके सेंटेंस को, वो आपका WH वर्ड खुद ही होगा। सो आप उसी से अपना सेंटेंस पूरा करोगे, अलग से कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। वेयर आई लिव्ड, ठीक है, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी आप लॉजिकली देखो पास्ट टेंस में है, आस्क्ड, तो फिर आपका अंदर वाला जो सेंटेंस होगा वो भी तो आप पास्ट में ही करोगे। ऐसा तो नहीं है कि पास्ट की चीज़ जाके प्रेजेंट में बोल दोगे, ठीक है। तो वेयर डू यू लिव, उन्होंने पूछा था मुझसे कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो अब आपने जाके क्या बताया किसी को कि भाई उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता था, ठीक है, पास्ट में ही बताओगे ना आप, ये तो नहीं है कि प्रेजेंट में जाके बताओगे आप, क्योंकि बात तो हो चुकी है ना, किसी और ने आपको पूछा, आपने किसी और को जाके बताया कि उसने आपसे क्या पूछा। तो वेयर आई लिव्ड, तो मेन पॉइंट इसमें देखने वाला ये है कि यहाँ पे इफ या वेदर का यूज ना हो के WH वर्ड का ही यूज होगा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल। शी सेड टू रोहन, हाउ आर यू, मैंने आपको कहा था कि WH वर्ड का मतलब WH वर्ड ही नहीं है, क्वेश्चन वर्ड भी आपको दिमाग में रखना है, तो जैसे हाउ हो गया। अब यहाँ पे है हाउ आर यू, ठीक है, हाउ इज़ योर वर्क, हाउ इज़ योर स्टडीज़ गोइंग ऑन, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। किससे स्टार्ट हो रहा है ये आपको देखना है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी आप कंजंक्शन इफ वेदर का यूज़ नहीं करोगे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो आपका सेट टू है उसको हटा करके आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आस्क्ड, आपने आस्क्ड लिख दिया। शी आस्क्ड रोहन हाउ ही वॉज। एक मिस्टेक जो अमूमन लोग करते हैं मोस्टली, और दूसरा आपको जो आपके 4 ऑप्शन आते हैं उसमें भी आपको ये चीज़ दी जाती है कि हाउ वॉज ही भी दे सकते हैं, ठीक है, दिया ही जाता है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए जब आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो हमेशा वो पॉजिटिव में चेंज होगा, ना कि इंटेरोगेटिव में चेंज होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव में ही चेंज होगा। तो हाउ ही वॉज आएगा, क्यों, क्योंकि आप ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको रिमूव कर देते हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू राहुल, सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं जिससे किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी ऑफ द एक्सरसाइजेस फ्रॉम एनीवेयर। द टीचर सेड टू राहुल, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। टीचर ने किससे पूछा, राहुल से कहा, ठीक है, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, कि वो
कल स्कूल क्यों नहीं आया? अब आप बता रहे हो किसी को, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? टीचर सेड टू की जगह टीचर आस्क्ड राहुल। अब यहाँ पे आप देखिए कि सेंटेंस कौन से टेंस में दिया हुआ है और आपको कौन से टेंस में चेंज करना है, ठीक है? तो जब यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है, आप इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे, राइट? डिड से स्टार्ट हो रहा है, व्हाई डिड यू, तो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। ये लिस्ट में ऑलरेडी प्रोवाइड कर भी चुकी हूँ और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो द टीचर आस्क्ड राहुल व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। आपका जो यस्टरडे है द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है? तो ये हो गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। फिर से ही आस्क्ड मी कर दोगे आप, इफ वेदर आपको लगाना नहीं है। WH वर्ड से ही आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो आपने व्हेन रख दिया सीधे सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, ठीक है? विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, क्योंकि ये आपका फ्यूचर में है, तो यहाँ पे आस्ट है, ये पास्ट टेंस में है, तो इसको आप वुड कर दोगे। कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हो तो सेम टेंस में बोलोगे ना, लॉजिकल है ये तो ऐसा तो नहीं करोगे कि ही आस्क्ड मी व्हेन द ट्रेन विल अराइव, ये तो नहीं करोगे ना, तो वुड लगाओगे। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, हो सकता है आपको इंक्वायर्ड भी मिल जाए ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि वो इंक्वायरी ही तो कर रहा है। ये जो इमोशन है, ये जो भाव है, किस तरीके का भाव उस सेंटेंस से आ रहा है, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड ही रहे, हो सकता है वो सेंटेंस कुछ और बता रहा हो, कमांड बता रहा हो। अभी आगे आप देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स, तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम सेड टू को हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब में जिसको हम आरवी से डिनोट करते हैं, जो हमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है सेड टू, वहाँ पे मिलता है, तो उसको हटा करके हम या तो हम ऑर्डर्ड लगाते हैं, रिस्पेक्टेड लगाते हैं, फॉरबिड मीन्स मना करना, सजेस्टेड, एडवाइस, इस तरीके से हम चेंज करते हैं। टू जो होता है इज ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जिसे हम 2+V1 इन्फिनेटिव का नाम भी देते हैं। अच्छा, कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, कि आईएनजी फॉर्म किस तरीके से वर्क करती है अलग अलग फॉर्म में, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अलग से सेपरेटली ये सारे टॉपिक मैं आपके क्लियर करूँगी, ठीक है? और सारी ग्रामर आपकी यहीं पे कवर होगी। बस आप भी मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए कि मैं सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं, और उसके लिए बस छोटा सा एक कमेंट मैं बोलती हूँ आपको कि जैसा भी वीडियो लगे आप कमेंट ज़रूर करें। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर बताएं। चलिए, तो हमेशा यहाँ पे टू इज़ फॉलोड बाय V1, हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आइए आगे देखते हैं, ज़्यादा परेशान मत होइएगा रूल्स को देख के। एग्जाम्पल देखिए, कंजंक्शन यहाँ पे हमेशा टू आएगा, ठीक है? माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छा, आप खुद देखिए यहाँ पे आपको देखने में क्या भाव आ रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, कि कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि भैया टाइम वेस्ट ना करो, पढ़ लो। तो आपको कैसा लगेगा? भाई मुझे उस फला आदमी ने कहा था, एडवाइस किया था, या आप कह सकते हो सलाह दे रहा था, ज्ञान दे रहा था कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो आप खुद सोच के देखो आप क्या लगाओगे? माई फादर एडवाइज्ड मी, एडवाइस ना हो तो माई फादर सजेस्टेड मी नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है? अब ये जो मैंने आपको कहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, टू वेस्ट, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई भी और फॉर्म वर्ब की नहीं आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल्स, यहाँ पे भी मैंने 5 से 6 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाए हैं, तो नेचुरली आपकी हैबिट में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज। कैप्टन क्या करता है? कैप्टन हमेशा अपने सोल्जर्स को कमांड देता है, राइट? वो सजेशन नहीं देता है। अगर वो कुछ ऐसा बता रहा है
यानी कि कोई परेड में खड़ा है तो वो हमेशा कमांड ही कर रहा है। अगर वहाँ पे आपको ऑर्डर मिल जाए ऑप्शन में या कमांड मिल जाए, अब आप कहोगे मैम ऑर्डर भी तो सही है, लेकिन आप भाव के हिसाब से देखो कि ये जो कम्युनिकेशन है किसके बीच में हो रही है, ये कैप्टन और सोल्जर के बीच में हो रही है। तो इस कम्युनिकेशन को क्या नाम दोगे कि भैया कैप्टन ने कमांड किया सोल्जर्स को कि कैसे खड़ा होना है, स्टैंडर्टीज, अटेंशन में नहीं खड़ा होना, स्टैंडर्टीज। सो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू यहाँ पे क्या हो गया आपका, वर्किंग एज कनेक्टर, टू स्टैंड एट ईज की स्टैंड एट ईज की पोजीशन में खड़े हो जाओ, और टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी सेड टू रिया काइंडली हेल्प मी। अच्छा, शी सेड टू रिया काइंडली, काइंडली से आपको क्या पता चल रहा है कि भाई भाव आ रहा है हेल्प का, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से, ठीक है। काइंडली आप विनम्रता के लिए लगाते हो व्हेन यू आर वेरी पोलाइट टू समवन। तो शी रिक्वेस्टेड रिया टू हेल्प हर। अब आप कहोगे हर कैसे आया, खुद ही देख लो। शी सेड टू रिया काइंडली हेल्प मी, उसने रिया से बोला कि कृपया मेरी हेल्प करो। तो आप किसी को बताओगे तो क्या बोलोगे, शी रिक्वेस्टेड रिया, कि उसने रिया से रिक्वेस्ट किया था, किस लिए, उसे हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे उसे कौन है, हर होगा ना, शी है ना, तो क्या होगा, हर होगा। अगर ही होता तो हिम हो जाता, तो यहाँ पे आप हर लगा दोगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर टीचर सेड टू राम प्लीज कम एंड टेल द आंसर। अब ये बताइए कि यहाँ पे प्लीज आ गया है, आप कह सकते हो कि टीचर तो ऑर्डर देता है कि भैया ये काम करो, लेकिन यहाँ देखिए कॉन्वर्सेशन में आ क्या रहा है, कॉन्वर्सेशन वार्तालाप, दो इंसानों के बीच में जो वार्तालाप होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसका भी एक भाव निकल के आता है ना, अग्रेशन है, पोलाइटनेस है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, तो वो इस वर्ड से मिलता है। तो यहाँ पे आपको वर्ड मिल गया प्लीज़। अब प्लीज़ तो विनम्रता शो करता है, तो टीचर रिक्वेस्टेड, आप ऑर्डर दोगे तो विनम्रता से तो कोई ऑर्डर देता नहीं है, ठीक है, रिक्वेस्ट विनम्रता से की जाती है ना। तो टीचर रिक्वेस्टेड, गलती यहीं पे होती है, और ऐसे ही ऑप्शन में गलतियां होती है, देख के खट से लगा देते हैं, अरे टीचर ने तो ऑर्डर ही दिया होगा। आगे वर्ड तो देख लो क्या दिया है, प्लीज दिया है ना, तो इट्स फॉर पोलाइटनेस। टीचर रिक्वेस्टेड राम टू कम, फिर से क्या आया, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड टेल द आंसर एज इट इज आ गया, आओ और आंसर बताओ। अब एक ट्विस्ट और आता है इसमें, व्हेन सेंटेंस लुक्स लाइक इंटेरोगेटिव। अच्छा, अब होता क्या है, कई सेंटेंसेस, कई प्रॉब्लम्स आपको ऐसी दे दी जाती हैं कि वो सेंटेंस देखने में तो इंटेरोगेटिव लगता है, लेकिन वो इंटेरोगेटिव एक्चुअली होता नहीं है। कैसे, शी सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। अब आप तो देखते ही तुरंत कहोगे अरे ये तो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ये तो वुड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, WH से नहीं, ये तो वुड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो इंटेरोगेटिव ही लग रहा है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं है। भाव देखिए, वुड यू लाइक टू हैव, जब आप किसी से कहते हो ओ रोहन वुड यू लाइक टू हैव स्पेंड सम टाइम विद मी, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, टू डाइन विद मी, ठीक है, तो उसमें क्या भाव है कि कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपको इनवाइट कर रहा है, ठीक है, कोई ऑफर कर रहा है। तो शी इनवाइटेड मी टू हैव टी विद हर, किसके साथ, शी के साथ में ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू हैव कॉफी या टी विद हर। क्लियर है। दिखने में इंटरोगेटिव लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ही सेड कुड आई यूज योर पेन, भाव क्या आ रहा है, भाव है आपका एक तरीके का कि आप क्या उससे हेल्प लेना चाह रहे हो, आप उससे एक कहते हैं ना फेवर कर दे, वो ये चीज़ पूछ रहे हो। तो ही सेड कुड आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। तो ही आस्क्ड मी, उसने क्या, आस्क्ड मी भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है कि क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये माई हो गया। जब आप किसी को बताओगे तो यही तो बताओगे कि मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। तो ही आस्क्ड मी टू यूज़ माई पेन, राइट। अब देखिए, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद लेट या लेट अस। अब प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं कि जो सेंटेंसेस आपको लेट या लेट अस से स्टार्ट होते हुए मिलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो आपको लेट में मिलती है, वो सेंटेंस आपका लेट या लेट अस से स्टार्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में जहाँ पे आपको मिलेगा सेड, ठीक है, तो उसको आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर दोगे। परेशान मत होइएगा, आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट आपको लगाना है। जॉन सेड,
जॉन ने कहा लेट अस प्ले अ मैच। लॉजिकली देखो, किसी ने कहा लेट्स प्ले अ मैच, चलो मैच खेलते हैं। तो ये क्या है, एक प्रपोजल दे रहा है ना सामने वाला आपको, एक प्रपोजल ही तो दे रहा है कि भाई चलो ऐसा कर लेते हैं, क्यों ना आज हम मूवी देख कर आ जाते हैं, क्यों ना हम बाहर लंच करके आते हैं, लेट्स गो फॉर लंच, ठीक है। तो उसी तरीके से तो वो आप क्या करते हो, किसी के सामने एक ऑफर रखते हो, एक प्रपोजल रखते हो। तो जॉन प्रपोज्ड, फिर आप दैट लगा दोगे। अब लेट अस आपको दिख गया तो आप क्या करोगे, इसको तुरंत हटा के दे शुड लगा दोगे। क्या लगाना है हमें, दे शुड। तो जॉन प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक मैच खेलना ही खेलना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रिया सेड टू मोहन, रिया ने मोहन से कहा लेट अस डिसाइड आर कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। मतलब एक बार लास्ट में चलो जो हमारा कन्फ्यूजन है उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि रिया ने सजेस्ट किया, रिया सजेस्टेड टू मोहन, किसे सजेस्ट किया, सजेस्टेड टू मोहन। ये टू आप नहीं छोड़ोगे, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में टू मिला है तो ये टू आप लगाओगे, सजेस्टेड मोहन नहीं करोगे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे तो आपका सिर्फ जॉन सेड था, सेड के साथ में कुछ लगा नहीं था, इसलिए आपने यहाँ पे प्रपोज लगाया, इसलिए प्रपोज टू नहीं लगाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है रिया सजेस्टेड टू मोहन, ये आपका इन्वर्टेड कॉमास हट के दैट लग जाएगा। दे शुड डिसाइड देयर कन्फ्यूजन, उनका जो कन्फ्यूजन है वो उनको डिसाइड करना चाहिए, दे शुड वंस एंड फॉर ऑल। लेटस को हटा के आपने दे शुड लगा दिया। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। अब अगर वो बोल रहा है कि कृपया मुझे जाने दीजिए, उसने किससे कहा, ऑफिसर से, तो नेचुरली उसने परमिशन ली होगी और रिक्वेस्ट की होगी। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से क्या की, रिक्वेस्ट की, क्या, टू लेट हिम गो होम, उसे जाने के लिए उसने रिक्वेस्ट की, तो टू लेट हिम गो होम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिम कैसे आया, ही के लिए यहाँ पे हिम आया है, ठीक है। और टू लेट आएगा क्यों, क्योंकि टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फॉलो होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। ही सेड, उसने कहा कि लेट देयर बी नो इंक्वायरी, कि मेरे केस में किसी तरीके की कोई इंक्वायरी भाई ना करो। तो उसने किया क्या है, एक तरीके से उसने रिक्वेस्ट किया है, ही रिक्वेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमास हटा के आपने दैट लगाया, उसके बाद में आपने शुड लगाया, शुड बी, देयर शुड बी नो इंक्वायरी, कि उसके केस में किसके, उसके, तो यहाँ पे हिज आ जाएगा क्योंकि ही की बात हो रही है, तो उसके केस में किसी भी तरीके की इंक्वायरी ना हो, देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे ना तो आप यकीन मान के चलिए कभी भी आपको जो प्रोनाउन में चेंजेस करने होते हैं वो गलत नहीं होंगे। एक बार आप खुद उस सेंटेंस को बोल के देखो कि दूसरे आदमी को जब आप वही सेंटेंस जाके बोलोगे तो किस तरीके से बोलोगे। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली और लॉजिकली हमें सॉल्व करनी चाहिए। नरेशन टफ तभी लगता है जब हम रूल्स को रटने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आप रटना बंद करोगे, प्रैक्टिकली उसको इम्प्रोवाइज़ करके देखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूल को आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी या कहीं पे भी कन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली जोड़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कन्फ्यूज़न आना चाहिए, ठीक है। देन ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कन्फ्यूजन देन नेचुरली यू कैन आस्क क्वेश्चंस। लास्ट देखिए, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। किंग ने क्या कहा, अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन किसके बीच में है, एक राजा और एक आम इंसान के बीच की कम्युनिकेशन है, राइट। क्योंकि मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए कि हम ऑप्शन देखते हैं तो हमें दो दो सही लगते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, लाइफ में कभी गलत नहीं होगा अगर ये तरीका आपने अपना लिया। कम्युनिकेशन किसके बीच में है, देखो किंग के बीच में है और एक आम इंसान के बीच में है। अपनी मतलब जनरल लाइफ से रिलेट करके देखो कि एक राजा एक आम इंसान को क्या बोलेगा, ऑर्डर ही देगा ना, राजा रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो द किंग ऑर्डर्ड, दैट लग जाएगा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, सेड की जगह ऑर्डर्ड आ गया, दैट द मैन, अब लेट को हटाया था तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शुड लगेगा, शुड बी सेट फ्री, कि उस मैन को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, कि भाई राजा ने ये
क्या कहते हैं उनकी लैंग्वेज में, ये फरमान सुनाया कि इस आदमी को फ्री छोड़ दिया जाए। सेट फ्री मतलब आज़ाद कर दिया जाए, किसी को कैद कर रखा होगा तो उसे आज़ाद कर दिया जाए। यही होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ डू वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ नरेशन। लाइफ में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम आएगी अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो। एक पार्ट और आएगा जिसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आप और देख लीजिएगा, उसमें 2 तरीके के सेंटेंसेस आई थिंक और बचे हुए हैं, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। और जिस भी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेल मी टू गिव योर फीडबैक कि कैसा लगा आपको वीडियो, बिकॉज दीज आर ओनली फॉर यू, दीज वीडियोज़ आर बीइंग अपलोडेड फॉर यू, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए हर तरीके से। तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।